तो जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग 17 तारीख के यूपी पुलिस के जो भी पेपर 2024 के उनको दोनों शिफ्टों को कंप्लीट कर चुके हैं, और आज मैं आपको 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको सॉल्व मैथ का पेपर सॉल्व करके दूंगा। प्लस आप लोग इस वीडियो में सिर्फ अपना आंसर नहीं देखेंगे, आप जानेंगे कि आप लोग मतलब कि कंसेप्ट किस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ, जो भी अच्छी ट्रिक होंगी जिस सवाल में ट्रिक लग सकती होंगी, और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश भी करूँगा। और खासकर मैं अब सभी के लिए, क्योंकि आप लोगों की अब ऐसा नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हैं कि जब यू पुलिस का एग्जाम होता है यू पुलिस की मैथ पढ़ के आएंगे, रेलवे का एग्जाम होगा तो रेलवे की मैथ पढ़नी पड़ती है आपको अलग से, एसएससी के लिए मैथ अलग आप करते हैं फिर दोबारा जा करके। अब वो चीज़ नहीं करनी है हम लोगों को। अब इन सब के लिए मैं एक कंबाइंड क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, जिसमें कि आपको मैं मैथ A to Z पढ़ाऊँगा। स्पेशल मैथ की क्लास होगी ये आपकी, स्पेशल मैथ, जिसमें हम लोग सब कुछ बेसिक से पूरा ना बेस बना करके, बेसिक से तो पूरा टॉप तक चलेंगे। जहाँ तक मतलब कि अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितने हाई तक एग्जाम देना है। अगर आप लोग सीजीएल तक का एग्जाम देना चाहते हैं तो उस लेवल तक का आपको मटेरियल इस क्लास में मिलने वाला है। तो हम लोग बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पकड़ के कि जहाँ तक भी है, यहाँ तक हमारा यूपीएस था, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो यूपीएस आराम से आप कर देंगे हर क्वेश्चन, जो भी सिंपल लेवल होता है वहाँ से लेके हम हार्ड तक के क्वेश्चनों को करेंगे। प्लस इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे इसमें क्लासेज में, इसके अलावा हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका रिवीजन। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा आप लोगों को। प्लस प्रैक्टिस, आपको यहाँ प्रैक्टिस भी मिलेगी। मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि मैंने आपको कोई कंसेप्ट कर पढ़ाया आज उसका और उसका रिवाइज करा दिया, ठीक है, क्लिक कर, और उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी मैं ही करा के दूंगा। मतलब आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ इसी एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा, और आपको कंप्लीट कंप्लीट मैथ पूरी पूरी आपकी यहीं हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आप लोगों का क्या होगा कि मेरी एक अलग से क्लास और चलेगी, जिसमें कि आपको रिवीजन होगा, ऑल रिवीजन पूरा पूरा, प्लस प्रैक्टिस चले करेगी उसमें। उसमें क्या होगा कि आप लोगों के हम जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, जो भी हमने टॉपिक पढ़े, उन क्वेश्चनों को उठा के, क्योंकि आप लोग तो क्या करेंगे, जो मैंने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे बस। तो भाई 15 दिन पहले पढ़ा तो उसको रिवाइज रिवाइज कैसे, कौन कौन कराएगा, कैसे करोगे, तो उसको रिवाइज मैं कराऊंगा। 15 दिन पहले जो भी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके सभी सभी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कलेक्ट करके उसकी क्लास चले करेगी 1 घंटा, जिससे कि आप लोग वो भी चीज़ ना भूलें, आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। तो बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और उसके बाद हम लोग फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब चालू करते हैं अपना आज की क्लास। तो हमारा जो पहला सवाल है 18 तारीख की, ये शिफ्ट जो है 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो है वो है, और पहला क्वेश्चन है कि 108 सिंप्लीफाई वाला है, 108 डिवाइड बाई 36 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 36 3 से, पहले हम डिवाइड करेंगे क्योंकि जानते हैं फॉर्मूला जो होता है वो होता है बॉड मास का। 36 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 36 3 से, पहले हम डिवाइड करेंगे क्योंकि जानते हैं फॉर्मूला जो होता है वो होता है बॉड मास का, बॉड मास। तो 3 हो जाएगा डिवाइड, इंटू हो जाएगा फिर 1/4 प्लस का 2, ये आपको 2 से 2 कटेगा यहाँ पे, तो 1/10 हो जाएगा। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, 3/4 हो जाएगा आपको ये, प्लस 2/10 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1/10 हो जाएगा यहाँ पे। एलसीएम हो जाएगा 20, 15 प्लस का 2, 17/20। तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि आपको मान ज्ञात करना है। नंबर दे रखे हैं आपको 5.061 प्लस 3.98 प्लस 0.7034 प्लस 7.6 प्लस 0.3 प्लस का 2। तो ये आपको उसका करना है, उसमें आपको, तो ठीक है, तो ये 3 जिनके पीछे लास्ट में कुछ नहीं है को 0 लगा लो, 3 3 0 0, यहाँ पे आपको 3 0 लगेंगे, 1 2 3, और 3 के पीछे 2 3 0। तो लास्ट में क्या आएगा आपका, लास्ट में सिंपल आ जाएगा 4। 3 शिफ्ट वाला कोई नंबर है 4, तो यार ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर सीधे सी
सही बैठेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो मतलब कि इसमें कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है, इसमें प्लस ही है ना। ठीक है, तो लास्ट में आपका 0.04 बैठ रहा है ना 4 नंबर बात, तो वही होगा आपका। इसमें आप लोगों को जरूरत ही नहीं है लास्ट में, सिर्फ इसमें देखा कि इसके 4 डिजिट है लास्ट में और चौथा आ रहा है और किसी में 4 डिजिट है ही नहीं, तो लास्ट में सिर्फ 4 आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था ये, और आप लोगों ने जोड़ने में टाइम लगा दिया हो तो फिर वो आपकी गलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सबसे छोटी संख्या में जो एक पूर्ण वर्ग और एक संख्या 4, 10, 12 में से प्रत्येक से विभाजित हो, वो छोटा छोटा नंबर जब एक परफेक्ट स्क्वायर हो और डिविजल हो किससे, 4 से भी, 10 से भी और 12 से भी, तो सभी नंबर इनमें से परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये तो कंफर्म हो ही गया। अरे ये तो देखो 2 तरीके हैं, तो आप को क्या करेंगे, इनका नंबर निकालेंगे या ट्राई कर लें पूरा पूरा। जब मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा 250 और 250 जो है पूरी तरीके से 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9 से कर दूंगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 90 12 से डिवाइड नहीं जाएगा आपका, तो 12 से डिवाइड जाएगा आपका 12 से डिवाइड नहीं, 12 से डिवाइड चला, ये 25 4 से डिवाइड जाएगा, 12 से डिवाइड जाएगा 12, 10 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 3 जगह। ठीक है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक नेक्स्ट है 95 है क्वेश्चन नंबर मेरी सेट में। तो क्या क्वेश्चन कहता है कि जो सबसे लीस्ट नंबर भी जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो, एक नंबर पहली कंडीशन है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए आपका, परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरी कंडीशन है कि वो नंबर 4, 10 और 12 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, डिविजन हो 4, 10 और 12 से। तो देखिए परफेक्ट नंबर तो आप ऑप्शन देखिए, और इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो अच्छा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 2500, देखिएगा सवाल में करता कैसे हो, कैसे करना है आप लोगों को, 1600, 400। अब देखिए जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो सब जानते हैं आप, परफेक्ट है क्योंकि 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब परफेक्ट नंबर है ही। अब खेल है कि 4 से 10 से 12 से, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि नंबर को डिवाइड करें 4 से, इसको 4 से देख लें, 10 से देख लें, 12 से देख लें, तो उनमें से ऐसे एक नंबर ऐसा होगा जो किसी तीनों से चला जाएगा। अब वो नंबर हो कौन सा वो पता करते हैं। देखिए 4 और 10 को छोड़ दीजिए, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप सिंपल ध्यान दीजिए 12 पे। 12 से वही नंबर डिवाइड होगा जो नंबर 3 से विभाजित होगा, ये आप जानते हैं। 12 नंबर से सिर्फ वही नंबर विभाजित होगा जो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि भाई जो 12 से होगा वो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा आराम से। और 3 से डिवाइड होने की कंडीशन आप जानते हैं कि उन नंबरों का सम, जो भी नंबर है उनका सम करो तो वो 3 से का डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा ही होगा पूरी तरीके से। अगर उसका जो सम है वो 3 के टेबल में आता है तो वो क्या होता है, 3, 9 सबसे डिवाइड होता है। तो आप यहाँ देखेंगे 5 और 2 7, ये 7 3 में नहीं होगा डिवाइड, 6 1 7, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ ये नंबर होगा 900। 900 जो नंबर है वो सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ सेकंडों का वो है, क्वेश्चन नहीं है कि 3 से सेकंड में आप सीधे सवाल को देख कर सकते हैं कि क्या क्या है इसमें, कुछ नहीं है। 4 से मतलब नहीं होगा, आप क्या करेंगे, 4 से देखने लगे, 10 से देखने लगे, 12 से देखने लगेंगे, तीनों को अलग अलग करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे आप लोग चाहें तो एलसीएम लेके तीनों का करेंगे तो भी आपको ये आंसर आएगा, लेकिन आपको कई स्टेप में जाना पड़ेगा, उसके साथ परफेक्ट उसका कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। तो सिंपल आप देख रहे हैं कि जो नंबर 12 से डिवाइड होगा, 12 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, 3 से सिर्फ 9 से डिवाइड होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरे इसमें 96 है कि दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 3:5 है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9/17 हो जाती है। तो के अनुपात छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, अच्छा छोटी संख्या क्या होगी अगर घटा दिया जाए तो। ठीक है, तो ऐसे जब भी सवाल होते हैं जिनमें नंबर घटाने जाएँ या बढ़ाए जाएँ, तो इस टाइप के सवालों में या एज, ये सब सवाल एज वाले से रिलेटेड होते हैं, जो आपकी उम्र के सवाल करते हैं ना कि ये इतना साल बड़ा है, इसका जो उम्र है, इसकी उम्र की रेशियो इतना है, तो ये सारे सवाल उस तरीके से होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इनमें कंसेप्ट होता है ये वाला कि इनके जो बीच का डिफरेंस होता है 3 से 5 के बीच का डिफरेंस और 9 से 17 के बीच का डिफरेंस, ये हमेशा सेम रहना चाहिए। जैसे कि 3 से 5 के बीच में 2 आ रहा है और 9 से 17 के बीच में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग 8 का डिफरेंस बनाएंगे और इसके लिए मुझे इंटू करना पड़ेगा 4 का। तो जब मैं 4 का इंटू करूँगा दोनों नंबरों में भी इंटू करना पड़ेगा, तो 4 3 12 20 हो जाएगा 9 और 17। अब देखिए पहले यहाँ जो डिफरेंस था वो अलग आया था, यहाँ डिफरेंस तो 6 का आ गया था, लेकिन यहाँ डिफरेंस आया था 12 का, हमें डिफरेंस सेम लाना होता है। तो अब देखिए यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है
3 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया 3 का, इसलिए हमारा नंबर मतलब कि हमारा नंबर अच्छा बन गया। अब 3 की वैल्यू जो दे रखी है वो देखिए हमको 6, कि जो हमारा डिफरेंस वो 6 है, हमारे पास तो 3 यूनिट आया, लेकिन रियल वैल्यू कितनी है 6, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। तो छोटा नंबर पता लगाना, छोटा नंबर क्या है हमारा 12, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो हो जाएगा 24, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है मेरे में, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो बहुत से सवालों को कंसेप्ट से करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर जो ए है वो बी का क्या है 250% है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। 250% का मतलब होता है 2/5, मतलब कि ए रेशियो बी आएगा वो आपका आ जाएगा 5/2, तो मतलब ए की वैल्यू अगर 5 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो पता लगाना है बी जो है ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 5 + 2 7, और बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो कैसे निकालेंगे परसेंट 2/7 × 100, और 2/7 1/7 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, की वैल्यू याद कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता 1/7 की वैल्यू कितनी होती है तो आपको आ जाएगा वो होती है 14 सही, 1/7 का जब हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं ना आया में वो होती है 14 सही 2 बटे, तो 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 14 सही 1/7 होती है, जो 2/7 ये होती है। तो जब आप इसमें 2 का 2 कर देंगे तो हो जाएगा 28 4/7%। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये कंसेप्ट आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट मैं निकाल दिया नहीं, ये चीज़ें हम सब याद की बात नहीं कि 1/7 की वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है, तो उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 4/7% हो जाएगा आंसर आपका, ये तरीका, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या जो 323 है, नंबर दे रखा है आपको जो सॉरी नंबर दे रखा है आपको 323, वो नंबर बताना कि वो नंबर के प्राइम फैक्टर कितने हैं, नहीं 4 प्राइम फैक्टर हैं, 2 हैं, 3 है, तो प्राइम फैक्टर देखिए इसके 323 जो नंबर है ना, इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, एक तो प्राइम फैक्टर होता नहीं है 2 3 4, एक प्राइम फैक्टर तो होगा इसका 3 हो रहा है लास्ट में, 3 से जाएगा नहीं, 9 11 15 17, एक तो होगा 17 फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर 17 आ गया, और एक होगा आपका 17 का 17 19, ये दो आपके क्या होंगे प्राइम फैक्टर होंगे इसके 17 19, मतलब कि प्राइम फैक्टर का मतलब वो होता है जो नंबर इसको विभाजित कर दें, डिवाइड कर दें। तो एक नंबर तो हमें से 1 तो सबको डिवाइड करता है, लेकिन 1 को प्राइम फैक्टर नहीं मानते, और फिर इसका 17 नंबर आता है, एक 19 आता है, और एक नंबर खुद से अपने से विभाजित हो जाता है। तो ये जो नंबर 3 2 3 वो 1 से डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा, 19 से होगा, 3 2 3 से डिवाइड होगा। लेकिन प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो कि जिनके फैक्टर नहीं किया जा सकते, वो ऐसे फैक्टर जो अपने आप, वो फैक्टर जो किनके खुद के फैक्टर ना हो सके, वो होते हैं प्राइम फैक्टर। तो देखिए हम 17 का नंबर देखें, 17 का कोई विभाजित नंबर नहीं है जो 17 को डिवाइड कर सके, ना ही 19 का है, एक को मानते नहीं प्राइम फैक्टर, 323 के प्राइम फैक्टर तो है ही है, ठीक है। तो 17 19 मतलब 2 के प्राइम फैक्टर हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि डिवाइड 1301 बिटवीन मेहर एंड डिप्टेस सो दैट अमाउंट ऑफ मेहर आफ्टर 7 years is equal to the amount of डिप्टेस after 9 years. The interest being compounding at 4% per annum but is a part of मेहर। तो अलग से सवाल है कि वो ये है कि डिवाइड 1301 बिटवीन मिहिर एंड डिप्टेस सो दैट द अमाउंट ऑफ मिहिर आफ्टर 7 years is equal to the amount of डिप्टेस 9 साल बाद। तो 1301 रुपये को इस प्रकार बांट दीजिए कि ताकि 7 वर्ष के बाद मिहिर की राशि 9 वर्ष के बाद डिप्टेस की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का हिस्सा कितना है मिहिर का हिस्सा कितना है, मिहिर भाई कितना है भाई, मिहिर पे कितना % जा रहा है 7 जा रहा है ना, तो आधे से तो कम होगा ही होगा, तो इस पे ज़्यादा जाएगा, सॉरी मतलब कि 1301 में से मिहिर का हिस्सा ज़्यादा देना पड़ेगा हम लोगों को। राजी राजी गैर राजी, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कुछ नहीं है इस सवाल में,
जो तरीका कंसेप्ट चलो जो हम करेंगे वो करते हैं। देखिए कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का जानते हैं आप, कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस जो भी आपको R% होता है ना, कि R% का कि इतना परसेंट ब्याज से 1/R जितना परसेंट देखा होता है उसमें, अगर वो 4% दे रखा था 1/25 हो जाएगा, वो दे रखा, वो कंडीशन होती है अलग अलग की पावर n। ठीक है, ये कंडीशन होती है अमाउंट की। तो इसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें करना क्या है कि पहले वाला मान लिया कि हमने जो मिहिर को दिया है, मिहिर के पास गया है जाएगा P1, और जो दूसरा दिप्तेश उस पर जाएगा P2। तो देखिए P जो पहला वाला अमाउंट होगा P1 जो इसको मिलेगा, इसको मान लो P1 अमाउंट मिला 1 प्लस R जो रेट दे रखा है, R इक्वल दे रखा है 4%, और 4% वैल्यू होती है कितनी 1/25। तो यहाँ से आ जाएगा आपकी वैल्यू 1/25 की वैल्यू। कितने साल तक लगाया ये मेरे को मिल रहा है वो 7 साल के लिए, और P2 दिप्तेश को मिलेगा वही अमाउंट 9 सालों के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो क्या है कि एक तरीके देखी जाए, जब ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, तो इनकी पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। ये इतना अपन पढ़ा होगा। ये कैसे हुआ कि मान लो a की पावर 4 है और एक a की पावर 5 है, तो जब हम लोग a की पावर 5 को a की पावर 4 से डिवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ मत करो, जैसे मान लीजिए a की पावर 4 है किसी की और a की पावर 5 है, तो मान लो मैं a की पावर 5 को डिवाइड करूँगा a की पावर 4 से, तो क्या होगा, दोनों सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 5 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, a की पावर हो जाएगी 1। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है इसके पीछे। इसको मिटा दो, ठीक, ये समझाने के लिए था सिंपल कि वो चीज़ क्या होगी सवाल में। अब तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए जो बेस है 1 + 1/25, 1 + 1/25 दोनों सेम है, या 7 है 9 है, तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे आ जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1/25 की पावर 9 और 1 + 1/25 की पावर 7। ये चीज़ आपको समझाने में लंबी लग रही है, आपको लगेगा इतना लंबा, ये सिर्फ समझाने के लिए, नहीं तो सवाल आपका यहीं ख़त्म हो जाता है इसी लाइन में। ये पहली लाइन में सवाल यहाँ देख के यहाँ पर वैल्यू सेम होकर यहीं ख़त्म हो जाता है सवाल, इनकी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ से कटेगा ये 7 से 2 बचेगा, सिंपल वैल्यू आएगी आपकी 25, 1 25 और 1 26/25 की पावर स्क्वायर। तो जो मतलब कि P1/P2 हो गया आपका, P1/P2 हुआ, वो हुआ आपका 26/25 का होल स्क्वायर। और 26 की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, 676, और 25 की होती है 625। इसका मतलब P1 किसकी वैल्यू होती है, मिहिर को हमको इतना रुपये देना पड़ेगा, और जो दिप्तेश से उसको इतना वैल्यू देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे 1301 रुपये तक ऐसा कुछ काम आया ही नहीं, 1301 दिया है। तो 1301 रुपये इसलिए काम नहीं आया क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आई ना, इनका जो सम है वो 1301 ही रुपये आ रहा है। ठीक है, जिनकी वैल्यू का जो सम आ रहा है वो 1301 रुपये आ रहा है। अगर वैल्यू की सम और कुछ और आ रहा होता तब उसका रेशियो निकालने के बाद फिर हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू सेम ही बैठ रही है। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 6 मिहिर का वैल्यू होगी वो 676 होगी, और दिप्तेश की वैल्यू 625 होगी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 676 आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट सवाल है कि जो अभिषेक, विमल और चिन्मय है वो अपनी पार्टनरशिप में किसी बिजनेस चालू करते हैं। अभिषेक विमल का निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। अभिषेक जो है वो विमल से 3 गुना ज़्यादा करता है, मतलब A/B की जो रेशियो वो है 3:1। ठीक, पहला क्लियर हुई बात। दूसरी बात आती है कि जो विमल है वो चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। तो जब मतलब विमल और चिन्मय का जो रेशियो है वो 2/3 रेशियो है, तो विमल की। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे बी की वैल्यू यहाँ तो बना रही है, यहाँ पर बी की वैल्यू 2 आ रही है। तो इनको सेम करने के लिए पहला कंसेप्ट क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ करना पड़ेगा, तुमको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये अपन वैल्यू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6:2। अब हमारे सी लिख देंगे कि ए का जो रेशियो है, बी का रेशियो, सी का रेशियो वो आ गया हमारा 6:2:3। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखेंगे आप कि ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 हो गई, तो 6:2:3। तो जो टोटल प्रॉफिट A + B + C की वैल्यू कितनी हो गई, तो वो हो गई आपकी जो हमारा जो
इन्वेस्टमेंट है, उसी के हिसाब से हमें रेशियो में प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो भी हमारा कितना होगा, 6:2:3 ही होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 11। लेकिन जो प्रॉफिट दे रखा वो दे रखा कितना हमारा 5500। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 500। एक यूनिट की वैल्यू 500 के निकालने की चिन्ह की वैल्यू कितनी है 3। तो एक यूनिट की होगी 3 500, तो कितनी हो जाएगी ये इंटू कर देंगे हम लोग 500 से, हो जाएगी 1500। चिन्ह का प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 1500, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है 101। क्या करना है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है। यदि उसने उसको 20% कम में, ठीक है, तो 25% का लाभ मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की थी, तो उसने उसको बेचा 25% के लाभ पे, तो 125 के उसने इसको क्या कर दिया, बेच दिया। राइट, 100 का 25% कितना होता है 25, और जब 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125। तो ये आपने खरीदी, ये आपने बेची। और सवाल कहता है कि अगर वो उसको 20% कम में खरीदता, 20%, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% सीधी वैल्यू होती है -20। मतलब उसको वो खरीदता 80 रुपये में, और होता अब 12.60 रुपये कम में बेचता, तो उसे 30% लाभ होता। 30% लाभ मतलब कि 80 का 30% कितना हो जाएगा, 80 का 30% हम जोड़ेंगे तो होता है 24 रुपये। तो 24 रुपये 80 में जोड़ेंगे, 24 कितना हो जाएगा 104 रुपये हो गया, 104 रुपये। अब देखिए सवाल को, तो ये जो 104 आया, ये इससे कितना कम है, इससे कम है 21। देखिए समझे, तो इसने जो कंपेयर किया था ना, यहाँ कहा था ना ये वाले पॉइंट की, अगर वो 12.60 रुपये में बेचता है, लेकिन हमारे कितने कम में बिका है, वो बिका है कितने 21 रुपये कम में बिका है। तो 21 की वैल्यू जो कितनी हो गई 12.60 रुपये। 12.60 रुपये हो गई 21 की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6 हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। और निकालना क्या हमें कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 100 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 0.6 था, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 60 रुपये। ठीक, तो ये है, कुछ नहीं है, दुआ समझ लीजिए, एक बार समझना होता है आपको कि हुआ क्या कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसको हमने 25% लाभ पर बेचा, तो वो 125 की हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। अब उसने दूसरी कंडीशन दी हमको कि मान लो वो 100 रुपये की चीज़ को 20% कम पे खरीदता, तो जब 100 की 20% करेंगे तो 100 का 20% होता है 20 रुपये, मतलब 20 रुपये कम में खरीदता है, तो मतलब कि वो खरीदता है उसको 80 रुपये में। और तो उसको क्या कहते हैं कि उसको इसे 12.60 कम में बेचा होता, और उसने इसको कितने में 12.5 रुपये, इस रुपये से, जो भी रुपये हमने माना, जो भी रुपये रियल वैल्यू नहीं ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा रियल वैल्यू होती तो हम सीधे लगा देते 12.60, वो रियल वैल्यू नहीं है। तो इससे वो 12.60 रुपये कम में बेचता है इसको। तो वो कहता है जैसे 30% लाभ होता, तो 80, अगर वो 80 पे खरीदता तो 30% कितना होता है 80 का, वो होता है 24 रुपये। तो 24 रुपये का लाभ होता है 80 रुपये पर, कितना हो टोटल, कितना की वो चीज़ बेचता है, वो बेचता है 104 की। तो हमारे इसके हिसाब से जो वैल्यू बैठी कि वो पहले 125 की बेच रहा था, लेकिन अब उसने 104 की बेची, तो कितना अंतर आया, वो आया 21 रुपये का अंतर। लेकिन असली में अंतर 21 का नहीं है, असली में जो अंतर है वो है 12.60 रुपये का। तो वो जो अंतर 12.60 रुपये का है, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0.6, ये कर लीजिएगा। जब एक यूनिट की वैल्यू 0.6 हो गई, तो उसने पूछा कॉस्ट प्राइस कितना, तो कॉस्ट प्राइस तो भाई हमारा रियल वाला 100 रुपये था ना। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 0.6 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 रुपये। तो आपका आंसर 60 रुपये हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102 आ गया, 101, 102, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहन श्याम अंडरटेक टू डू पीस ऑफ वर्क ₹8 से मोहन alone can do it 6 days while Shyam along after them with the help of Ramesh they finish it in 3 days. Find the share of Shyam। मोहन श्याम किसी काम को 800 रुपये के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले उसे 6 दिनों में कर लेता है। मोहन जो है 6 दिनों में काम कर देता है, पूरा पूरा कर सकता है, जबकि श्याम अकेले से 8 दिन में कर सकता है। तो श्याम उसको अकेले 8 दिन में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं। और अगर रमेश मिल जाए, मोहन प्लस श्याम प्लस रमेश मिल जाए, तो इसे वो काम को 3 दिनों में कर लेंगे। तो हम ज़रा थोड़ा इनका हिसाब निकालते हैं। 24 आया नंबर पहला, 24 8 3 24, ठीक है।
तो ये आपकी इसकी हो गई, ये इसकी 4 हो गई, इसकी 3 हो गई, तो इसकी कितनी हो जाएगी 7, इसकी दो। मोहन क्या नाम, मोहन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 हो गई इस हिसाब से, और इसकी जो क्या था श्याम की एफिशिएंसी हो गई 3, तो रमेश की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। ठीक है, तो टोटल जो काम किया तो इसने क्या किया, श्याम का हिस्सा कितना है, तो श्याम का हिस्सा बताइए। तो देखिए हम जानते हैं कि टोटल जो काम किया वो तीनों ने 4 3 4 1 8, टोटल 8 यूनिट काम किया, 800 रुपये मिले, और टोटल काम जो टोटल जो इनकी ताकत थी वो 8 थी, मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 100 रुपये। तो शाम की कितनी वो चल रही है, शाम की चल रही 3, तो 3 की लीजिए कितनी आपकी। बहुत सिंपल सवाल, बहुत अच्छा सवाल था। 300 रुपये शाम को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है कि 15 20 25 135 के बीच कितने पद हैं। तो नंबर स्टार्ट हुआ आपका 15 20 25 से लेके 135। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बिटवीन 15 20 25 डेट इज 135। तो 25 से लेके 15 से लेकर 125 तक के बीच में टर्म निकालने, कितने टर्म बैठेंगे। तो जो पहला नंबर है वो हमारा 15 हुआ, और जो डिफरेंस है वो हमारा 5 हुआ, और जो हमारा जो ए एन है वो हमारा 135 हुआ। हमें एन पता लगाना है। ठीक, तो हम जानते हैं फॉर्मूला ए एन इक्वल टू जो होता है वो ए प्लस का एन माइनस का 1 डी होता है। ए एन आ गया 135, ए कितना 15, एन पता लगा रहा है, डी की वैल्यू हमारी 5। तो 135 से 15 जाएंगे तो 120 इक्वल टू 5n माइनस का 5। ठीक है, ये कर देता हूँ। तो 120 में यहाँ 5 जाएगा, 125 जुड़ जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा 5n। 125 अपॉन 5 इक्वल हो जाएगा n, ये जाएगा 25 इक्वल टू n। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 25। तो जो टोटल टर्म होंगी आपकी, जो 125 में टर्म, जो आपकी जो 135 है ना, वो कौन सी टर्म है, वो आपकी वो 25 में टर्म है। ये जो 135 है वो कौन सी टर्म है आपकी 25 में टर्म है, और जो 15 थी वो आपकी पहली टर्म थी, 15 में थी वो पहली टर्म थी। तो टोटल बीच में कितनी टर्म हो गई बची बचाई, वो टर्म हो गई आप कितनी 23। टोटल टर्म कितनी हो गई आपकी 23। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा डी, सॉरी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका डी। हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 23 टर्म है उसकी जो है वो आपके इनके बीच में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये कहते हैं कि जो 104 क्वेश्चन है वो ये है कि एक लॉन है वो आपका रेक्टेंगल शेप में है। रेक्टेंगल शेप, इसमें देखिए रेक्टेंगल शेप, एक जो लॉन है वो आपका रेक्टेंगल शेप में है। तो ये लोन है आपका जो रेक्टेंगल शेप में, और ये कह रहे हैं कि जो उनके साइड का रेशियो है वो कितना है, ओनली लेंथ रेशियो का जो ब्रेथ है वो है आपका 2:3। ठीक है, और जो लोन का जो एरिया है वो है आपका 600 मीटर स्क्वायर, वो निकालना। तो हम जानते हैं जो इसका जो एरिया होता है L/B इक्वल दे रखा है आपको 600, क्या देखा 600, तो 2x इंटू 3x इक्वल हो जाएगा 600, हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 600, एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 100, और एक्स वैल्यू कितनी हो गई 10। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी, ब्रेथ हो जाएगी इसकी, जो ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 30 तो है नहीं, 20 हो जाएगी। इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी 20। ये अच्छा किया उन्होंने क्योंकि इसमें रेशियो नहीं देखा था ना, वो साइड देखी रेशियो। ठीक है, तो ब्रेथ हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब कहेंगे 30 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 30 ऑप्शन में नहीं है। सवाल भी जरूरी है कि 30 ऑप्शन में नहीं दिया, अच्छा क्योंकि सवाल फिर क्वेश्चन उठ जाता, और 30 को ऑप्शन में दे देते तो आप आंसर क्वेश्चन भी कर सकते थे 20 और 30। क्यों, क्योंकि इसमें दे रखा कि अगर वो दे रखा होता ना कि जो लोन है, जो रेक्टेंगल है उसकी जो साइड है वो लेंथ रेशियो, जो ब्रेथ का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो उस टाइप से आप बता देते तो हम जवाब दे भी देते, लेकिन इस तरीके से देना मुश्किल था, तो इसलिए अच्छा कि उन्होंने वो ऑप्शन नहीं दिया। तो आंसर हमारा हो जाएगा सीधे 20 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल देखिए। ये सवाल है कि एक कौन सा सवाल था,
साइकिल है वो 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में करता है 16 किलोमीटर प्रति। बहुत सिंपल सवाल है। तो आपका जो डिस्टेंस दे रखा कितना हुआ, वो देखो 900 मीटर। टाइम दे रखा आपको 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब कि हो गया आपको टोटल 150 सेकंड। तो क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड आ जाएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 900 अपॉन 150, काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड। और हम जानते हैं मीटर पर सेकंड को क्वेश्चन करना है किलोमीटर पर आवर में करना है, तो कितने से करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, हो जाएगा 108/5 10.6 किलोमीटर पर आवर। कभी किसी, तो ये सिंपल सवाल ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी किलोमीटर मीटर पर सेकंड से अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर में करना है तो हमेशा डिवाइड टू करेंगे कितने का 18/5 का। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो वो उससे करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई नंबर में, तो आ जाएगी ये 18/5 और 5/18 कहाँ से आया, ये आप सबको क्लास में पता चलेगा जब आप क्लास लेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस की। तो वहाँ पर कोई तरह कंसेप्ट बताया जाएगा कि 18/5 और 5/18 आया कहाँ से। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 3 संख्याओं में से दूसरी, अच्छा 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगनी है। और नंबर सेकंड जो बी है सेकंड है वो ट्वाइस है फर्स्ट के। ठीक है, एंड इज आल्सो थ्राइस ऑफ थर्ड, और तीसरे के एंड थ्राइस ऑफ थर्ड 3 गुना है। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर 66, एवरेज 3 नंबर का एवरेज 66 है, तो सबसे छोटी नंबर बता लगाइए। ठीक है, एवरेज 66 है तो हम लोग इनका सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा वो ध्यान दीजिएगा। जब आप ए को नीचे लेंगे यहाँ से रेशियो निकालना आपको आता है, इन दोनों का नंबर वो निकाल लीजिए सिंपल सिंपल। कितना 3 दूनी 6 हो गया ना, तो आ जाएगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2, ये आपको रेशियो आएगा। अब ये रेशियो आया कैसे है, इसके पीछे की लंबी कहानी की बिना कैसे निकाल सकते हैं रेशियो, तो वो देखिए मैं बताऊँ आप लोगों को। तो करना क्या होता है जब आपको रेशियो निकालना उस तरीके से, तो जो भी नंबर दे रखे हैं इनके आगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनको आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जो भी नंबर आपका है 3 दूनी 6 और 6 कम 6 तो 6 आ गया। और जो भी नंबर आया उससे इसको डिवाइड करते जाइए ना, कि बी के आगे नंबर 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 6 आएगा। तो सॉरी बी की वैल्यू 6 आएगी यहाँ पे, ए की वैल्यू 3 आएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो दो इसको मैं 1 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो क्या होता है एवरेज, क्या होता है 3 नंबर का जो एवरेज देखा 66, तो 3 से इंटू करेंगे तो 198 आ जाएगा। बाकी इन तीनों का सम जो होना चाहिए वो 198 के बराबर होना चाहिए। तो 6 3 9 तो 11 11, एक्स की वैल्यू जो हो गई वो 198 के बराबर हो गई। एक्स की वैल्यू निकलेगी हमारी कितनी 18, तो निकालने की इसकी वैल्यू 18 आ गई। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 2 है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी छोटी से छोटी 36। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? दोबारा समझ लेते हैं क्या हुआ कि हमको रेशियो फॉर्म दे रखी है कि जो बी है वो पहले वाले का दुगना है और जो तीसरे वाले का 3 गुना है। तो हमने इनको पहले रेशियो निकाला, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया 3 रेशियो 6 रेशियो 2। और सवाल कह रहा है कि जो 3 नंबरों का जो एवरेज है वो 66 है, तो जो एवरेज 66 है तो इन तीनों का सम क्या होगा 198 होगा। ठीक है, तो इसमें 2 सवाल मिले हुए, रेशियो मिला हुआ है एवरेज मिला हुआ है, 198 होगा। तो 198 क्या है, इन तीनों का सम ही तो है, तो इनका सम किया मैंने 3 6 9 9 2 11, 11 एक्स की वैल्यू आ गई 198, तो एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी 18, तो एक की वैल्यू 18 आ गई। तो छोटा नंबर कौन सा सी है 2 यूनिट का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। सिंपल ऐसे करना सवाल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा वो आता है आपका ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 ग्राफ हैं, ईयर का स्टेट का। और ठीक है 2001 2 3 4 5 का लगा